नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। बिहार चुनाव का पहला चरण जो था वो कल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। इस दौरान जो है लगभग 54.69% की वोटिंग हुई है और बिहार के जितने भी जो विधानसभा क्षेत्र से जहां पर वोटिंग हुई है, कुछ जगहों को छोड़ दें तो बाकी सारे जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। बात हम करेंगे भागलपुर की। भागलपुर जो ज़िला है, यहाँ पर दो विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुए हैं कल। आपको बता दें, इनमें से सुल्तानगंज और कहलगांव विधानसभा क्षेत्र हैं। इन दोनों जगहों पर कल वोटिंग हुई है। कल जो वोटिंग हुई उसके बाद जो वोटिंग प्रतिशत सामने आया, उसके बाद उसमें एक बड़ी बात सामने आई कि इन दोनों ही सीटों पर जो है सबसे ज़्यादा जो मतदान हुआ है वो आधी आबादी के जरिए हुआ है, यानी कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया है। इस पूरी बात की जानकारी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ के डीएम प्रणव कुमार ने इस बारे में जानकारी दी है। जरा पहले उन्हें सुन लीजिए। इसका जो मतदान का जो चरण था वो कंप्लीट हुआ इस जहानाबाद जिले में और तीनों विधानसभा क्षेत्रों में सफल रूप से हम लोगों ने मतदान कराया और बिना किसी भी वारदात के, बिना किसी भी घटना के आज पुनः जहानाबाद जिले में विधानसभा चुनाव 2020 संपादित कराया गया। और इस चुनाव में जो वोट का परसेंटेज भी हमारा पिछले विधानसभा चुनाव या लोकसभा से बढ़ा है। यदि आप इन एवरेज देखेंगे पूरे जिले का तो 55.57% हमारे वोटर्स इस कोरोना काल में भी आए और अपने मतदान का प्रयोग किया। और हमारी पुलिस टीम, हमारी जिला प्रशासन की टीम, हमारे सभी सहयोगियों ने काफ़ी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था कर रखी थी, जिसके कारण लोग भयमुक्त होकर अपने मतदान का प्रयोग किए हैं। इस कोविड के काल में जहानाबाद में 52.44% पोलिंग हुआ, घोसी में 58.06% पोलिंग हुआ और मखदूमपुर में 55.67% पोलिंग अभी तक किया गया है। कुछ अभी बूथों से फाइनल फिगर आने बाकी है, वो फाइनल फिगर होने के बाद हम लोग इसको आपको प्रेस रिलीज दे देंगे। तो आपने जाना कि किस तरीके से भागलपुर में जो है लगभग 55% के करीब जो है वो वोटिंग हुई है, 55.7% की वोटिंग हुई है। और इसमें जो है महिलाओं की संख्या ज़्यादा बताई जा रही है पुरुषों की अपेक्षा। पुरुषों ने लगभग 53.5% मतदान किए हैं, जबकि महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज 55.1% रहा है। अब इसके मायने क्या हैं? अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो ये मतदान जो है इन दोनों ही विधानसभा सीटों को लेकर के जो मतदान के वो प्रतिशत सामने आए हैं, उससे कई सारी बातें सामने निकलती हैं। और जो ओवरऑल उसमें ये पता चलता है कि ये वोटिंग जो है कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में और नीतीश कुमार के पक्ष में गया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसका कहने का एक बड़ा कारण ये है क्योंकि बिहार में महिलाएं जो हैं, यानी आधी आबादी जो है, वो नीतीश कुमार और जदयू के साइलेंट वोटर के तौर पर जानी जाती है या मानी भी जाती है। खुद नीतीश कुमार जो है इस बात को जो है खुलेआम कहते हैं कि वो कोई भी काम अगर करते हैं तो उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी को लेकर के वो जरूर सोचते हैं और महिलाओं की हिस्सेदारी का ख्याल रखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण देने की बात हो, या फिर बिहार में शराबबंदी जैसा कानून लाने की बात हो, या फिर दहेजबंदी को लेकर के एक सामाजिक कार्यक्रम चलाने की बात हो, या फिर जो है बिजनेस करने के लिए अनुदान देने की बात हो, इन सभी बातों का जिक्र जब नीतीश कुमार करते हैं तो उसमें महिलाओं को जरूर वो जो है एक तरीके से साधने की कोशिश करते हैं। यानी साफ तौर पे हम ये कह सकते हैं यहाँ जो वोटिंग हुआ है वो नीतीश कुमार के पक्ष में या फिर एनडीए के पक्ष में गया ही होगा, क्योंकि साइलेंट वोटर अगर महिलाएं जदयू के पक्ष में है तो उसका कहीं ना कहीं फायदा एनडीए को मिलता हुआ इन दोनों ही विधानसभा सीटों पर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, जो सुल्तानगंज की सीट है और जो कहलगांव की सीट है, इन दोनों ही सीटों पर जो है भाजपा और महागठबंधन और एनडीए के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। जिसमें अगर कहलगांव विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के पवन कुमार यादव और कांग्रेस के शुभानंद मुकेश के बीच जो है लड़ाई है। शुभानंद मुकेश जो है वो सदानंद सिंह के बेटे हैं और इस बार जो है इस सीट से सदानंद सिंह जो है लगातार 8 बार विधायक रह चुके हैं। पिछली बार भी 2015 के चुनाव में वो जीते थे, लेकिन तब जो परिस्थितियां थीं वो परिस्थितियां ये थी कि जदयू जो है वो महागठबंधन में शामिल थी, लेकिन इस बार जदयू एनडीए के साथ है। ऐसे में यहाँ पर समीकरण बदलने की पूरी उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। ऐसे में बात अगर हम सुल्तानगंज सीट की करें तो यहाँ पर भी कांग्रेस के ललन कुमार यादव और बीजेपी के ललित नारायण मंडल के बीच
कड़ी टक्कर बताई जा रही है। आपको बता दें कि कहलगांव में जो है 47.5% जो है महिला वोटर हैं और पिछली बार भी इन महिला वोटरों ने पुरुषों से ज़्यादा मतदान किए थे। और मैंने जैसे कि पहले बताया कि जदयू पहले महागठबंधन में थी 2015 में, लेकिन अब जदयू जो है एनडीए में है। ऐसे में अगर महिलाओं की संख्या, वोटिंग परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये जो वोटिंग परसेंटेज है, ये जो वोट हुआ है यहाँ पर, वो जदयू के पक्ष में, नीतीश कुमार के पक्ष में और एनडीए के पक्ष में ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसका दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई और पार्टियां भी हैं जिनका एक मजबूत जनाधार इन क्षेत्रों में है, जैसे कि बीएसपी का भी एक अच्छा जनाधार इस क्षेत्र में जरूर है। ऐसे में जो फैसला आएगा वो तो 10 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो अनुमान है उसके अनुसार से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको बता दें कि भागलपुर से हमारे रिपोर्टर अतीश दीपांकर ने आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार की थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।